नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं पी आर ढाका। आज अपना दिसंबर का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सूजस प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, आरपीसी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, सारे के सारे क्वेश्चन सूजस से पूछे जा रहे हैं, राजस्थान जीके के। तो सूजस की एक एक लाइन भी आपको नहीं छोड़नी है। और ये अपनी क्लास नंबर है आपके दिसंबर की 7। हमने नवंबर कंप्लीट करा, आज अपना दिसंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अपनी जो सीरीज़ कंटिन्यू ही रहेगी, जनवरी चलेगी, ऐसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 ये चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, आज ये दिसंबर की लास्ट क्लास है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और दोस्तों, जिस प्रकार से आरपीसी और दिनेश बोर्ड का जब पैटर्न चेंज हुआ है, पूरे के पूरे पता है आपको, पता है जो करंट है वो सूजस से आ रहा है। ठीक है, तो क्लास पूरी देखना और सभी इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। ठीक है, सारे कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा, चाहे आपके गलत ही आए पर आप आंसर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सूजस की रिपोर्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बीकानेर के लूणकरण के दौरे पर वहाँ पे घोषणा हुई थी, और उन पे विचार करके आपको असत्य कथन इनमें से देखना है कि कौन सा असत्य है, बाकी सत्य है। मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले में लूणकरण में आयोजित कार्यक्रम 719 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सत्य कथन है भाई एकदम। आपकी बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना ए के तहत जो आपके जीएसएस आपके जो मंसूरी है, द्वितीय में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का शिलान्यास करा। ये भी आपके सुजस की लाइन है, सही है। आपके गंगनेर शताब्दी वर्ष पूरे होने पर गंगनेर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 1717 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया। ये भी कथन क्या है, सत्य है भाई। ठीक है, तीनों ही सत्य है। मुख्यमंत्री ने लूणकरणसर को नगर परिषद और नापासर को नगर पालिका, नहीं भाई, लूणकरणसर और नापासर दोनों को ही नगर पालिका बनाने की घोषणा करी है। तो ये असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों ही आपके क्या है, सत्य हो जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा लूणकरणसर और नापासर दोनों को ही नगर पालिका की घोषणा करी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। इसमें से राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आपको नीचे कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन से हैं। आप भी अपना आंसर सोच लो कितने सही है इसमें से। आपके सरस मायरा योजना मैंने पहले भी सूजस से पढ़ाई थी कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बेटी की शादी पर कितने रुपए मिलते हैं, आपके 21,000 रुपये मिलते हैं, ना कि 51। ठीक है, बाकी ये कथन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आउटबाउंड जो पोर्टेबिलिटी है वो राजस्थान में, उसमें राजस्थान फर्स्ट रैंक है, ये कथन आपके लिए सत्य है भाई। तो ये सत्य हो गया ना पहले वाला। उसके बाद अपन मैं बात करूं, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए व्हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का विमोचन हुआ, सही बात है। और पीएम कुसुम योजना में बात करूं, राजस्थान देश भर में जो कंपोनेंट कुसुम ए है उसमें फर्स्ट रैंक है, और कुसुम सी और बी इनमें द्वितीय स्थान नहीं है। कौन सा है, थर्ड स्थान है भाई। कौन सा, थर्ड रैंक है। तो 1 और 4 इसमें गलत हो जाएगा। 1 और क्या पूछा, सत्य पूछा है, तो देख लो, ये सत्य था और ये सत्य था। 2 और 4 ऑप्शन है क्या, सत्य कथन बताओ भाई। एक सेकंड, इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। 2 और 3, ये रहा ऑप्शन, ये दोनों सत्य है। ये जो गलत हुए वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ 21,000 आएगा बेटी की शादी पर, कुसुम सी और बी में यहाँ तीसरा स्थान आएगा। ठीक है, तो 2 और 3 सत्य हो गए, सत्य कथन नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, सारे आंसर 27 में आप भी अपना आंसर भरो कि इसमें से सत्य कथन कौन से हैं। भजनलाल शर्मा ने हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में लखपति दीदियों को टैबलेट दिए भाई। ठीक है,
राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, ये मैंने पहले भी सुजेश में बताया था, मातृ वंदना योजना 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपये इसकी राशि कर दी है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रदेश की महिलाओं को अत्याचार से जुड़े मामलों को वर्ष 2023 के मुकाबले लगभग 12% की अपराध में 12% की कमी दर्ज हुई है। महिला अत्याचार से मामले 2023 के मुकाबले लगभग 12%, सत्य बात है भाई। ये प्रदेश में अब 12 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये भी कथन सत्य है। एक ही गलत है, तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, 1, 3, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 सुजत से, सारे क्वेश्चन सुजत से हैं पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि राजस्थान में आयोजित होने वाले 78वें सेना दिवस परेड 2026 के संबंध में आपको विचार पे सत्य कथन बताना है। 2026 में 78वें सेना दिवस परेड की मेजबानी जयपुर द्वारा की गई। मुख्य परेड SMS में नहीं, आपके जगतपुरा में होगी, जगतपुरा महल रोड, ठीक है, तो ये तो गलत हो ही गया। 15 जनवरी को आयोजित शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित लाइट एंड साउंड शो होगा, सत्य बात है भाई। आम नागरिकों के लिए हथियारों की रक्षा तकनीकी प्रदर्शन हेतु नो योर आर्मी प्रदर्शनी 8 से 12 जनवरी तक आयोजित होगी, ये भी कथन किया है, सत्य है। और कर्टन रेजर कार्यक्रम में मरणों उपरांत कीर्ति चक्र सम्मानित नायक मेघराज सिंह को वीरांगना को सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखना, कर्टन रेजर कार्यक्रम के दौरान मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित नायक मेघराज सिंह को वीरांगना को सम्मानित किया गया, ये भी कथन सत्य है। एक ही कथन है सत्य है, बाकी सब सत्य है एक को छोड़कर, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 बी। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है कि सत्य कथन बताना। झालावाड़ में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और मुख्यमंत्री घोषणाओं के संदर्भ में आपको करेक्ट आंसर बताओ भाई। यहाँ से आप देखोगे तो भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के दुधालिया गांव में आयोजित सम्मेलन में मियावाकी उद्यान व बायोगैस प्लांट का आपके लोकार्पण कराया। कहाँ? दुधालिया गांव में मियावाकी उद्यान और बायोगैस प्लांट का लोकार्पण कराया। डग चोमहला क्षेत्र में सिंचाई परियोजना हेतु एक क्या है, नया बांध बनाने की आपके DPR तैयार करने की घोषणा की है। ये आपके छोटी कालीसिंध नदी पर है, ठीक है, तो ये परवन नदी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 78 लाख महिलाओं के खातों में 187 करोड़ 59 लाख रुपए अत्यक्ष हुए, सत्य बात है, ठीक है। मातृ वंदना योजना बार बार आ रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000 से बढ़ाकर 6500 कर दी है, तो 2 और 3 गलत हो जाएंगे, बाकी सत्य है। आपके कौन कौन से गलत हो गए? 2 और 4 ये सत्य, मतलब राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ही कथन क्या है आपके सत्य है भाई, ये कथन है सत्य हो जाएगा। काली सिंध नदी आएगा, यहाँ पे 6500 आएगा, ये सत्य हो जाएगा। बाकी ये सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर विकसित राजस्थान, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में किस स्थान पर हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू करा? तो रन फॉर विकसित राजस्थान ये आपके जयपुर में शुरू होता है, और जयपुर में भी कहाँ? अमर जवान ज्योति, ठीक है, अमर जवान ज्योति से ये रन फॉर विकसित राजस्थान शुरू होता है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल देख सकते हो। शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, CM द्वारा साझा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपके 31, देखो
क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 31। जयपुर में आयोजित जो रोजगार मेले और मुख्यमंत्री द्वारा जो जानकारी के संदर्भ में आपको कथन दिए गए हैं उनमें से आपको सत्य कथन बताना है। तो राज्य स्तरीय रोजगार जो मेला है वो 25 दिसंबर 2025 को जयपुर में विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 वर्ष पूरे होने पर युवाओं सरकारों को नौकरी दी है। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, 92,000 को नौकरी दी है और 1.53 लाख भर्तियाँ क्या प्रक्रियाधीन है। तो ये सत्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अब 4 लाख से अधिक युवाओं को 1156 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते वितरित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की घोषणा की वह जल्द आपके निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए औद्योगिक नीति नहीं लाएंगे, युवा नीति लाएंगे भाई। ठीक है, तो ये सारे कथन मैंने आपको बता दिया। 1 और 3 ही सत्य है, आपके सामने देख रहे हो। ठीक है, बाकी दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32। देखो सारे आंसर दो। और ये क्वेश्चन लगा लो, जितने स्टार लगा सकते हो। आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड दोनों में ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि ऐसा पहला क्वेश्चन आ रखा है और ये 100% आएगा भाई। ठीक है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये देखो क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई। देखो इनमें आपको विचार करके सत्य कथन बताना है। ठीक है, बताओ भाई सारे आंसर, कितना आपने पढ़ रखा है कितना नहीं पढ़ रखा, बताओ आंसर क्या आएगा। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। ठीक है, इस नीति के तहत फिल्म एंड टेलीविज़न जो इंस्टीट्यूट पुणे, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट आपकी मैं बात करूं कोलकाता, और राष्ट्रीय नाट्य आपके विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान के 10 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, इसमें राजस्थान के 10 छात्रों को आपके छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये कथन एकदम सही है, चाहे वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यालय 10 राजस्थान के 10 छात्रों को आपके छात्रवृत्ति मिलेगी। सही है। और राजस्थान में जो फिल्माई गई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो प्राप्त फिल्मों को अधिकतम कितने 50 लाख रुपए प्रोत्साहन मिलेंगे। ये किस पे, राष्ट्रीय स्तर पर। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी भाई। ठीक है, तो ये सत्य हो गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों पर लगने वाले शुल्क या फीस अधिकतम 5 दिन की 100% पूर्ति का यहाँ पे प्रावधान है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों पर लगने वाले शुल्क फीस अधिकतम 5 दिन की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यदि फिल्म पूरी शूटिंग 100% राजस्थान में की गई है तो अधिकतम सब्सिडी सीमा के अंदर 5% अतिरिक्त सब्सिडी वहाँ पे दी जाएगी। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो एक ही गलत है, बाकी 1 3 4 इसमें सही है। 1 3 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने पूरी की पूरी देख सकते हो फिल्म पर्यटन नीति है। देखो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति 2025 राजस्थान को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो आपके फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। शूटिंग फीस माफ राजकीय और जो केंद्रीय लोकेशन है 100% प्रतिपूर्ति अधिकतम 5 दिन में। स्क्रीन टाइम सब्सिडी फिल्म में राजस्थान में जो लोकेशन में स्क्रीन टाइम के आधार पर 10% से 30% तक यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी। बोनस में यदि 100% शूटिंग राजस्थान में होती है तो अतिरिक्त 5% की सब्सिडी मिलेगी। ये पॉइंट है दोस्तों, इन पॉइंट में से डायरेक्ट
कथन निष्कर्षण में क्वेश्चन आएंगे। क्या चेंज करेंगे? बोनस, यदि 100% शूटिंग राजस्थान में होती है तो सब्सिडी वो 5% की जगह ऑप्शन में और कुछ रख देंगे, ठीक है, 5%। स्क्रीन टाइम, यदि राजस्थान लोकेशन स्क्रीन टाइम के आधार पर 10% से 30% तक सब्सिडी होगी। पुरस्कार मैंने बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय पे 1 करोड़ अधिकतम, राष्ट्रीय पे 50 लाख अधिकतम। छात्रवृत्ति, यहाँ जो 10 छात्रों को ट्यूशन फीस और 5,000 की मासिक स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। अनिवार्यता, हिंदी फिल्मों को कम से कम 200 स्क्रीन और राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन पर ये रिलीज करना, तभी ये शर्त है इनके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, और अपना जो दिसंबर का सूजस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपना चलेगा सूजस प्रश्नोत्तरी, वो जनवरी 2026 की, ठीक है। उड़ीसा में आयोजित मारवाड़ महोत्सव और राजस्थान फाउंडेशन के संदर्भ में कथन पे आपको विचार करके सत्य कथन आपको बताना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, प्रवासी राजस्थान दिवस हर एग्जाम में पूछा जाता है, 9 जनवरी को तो नहीं है। कब है? आपको प्रवासी राजस्थान जो दिवस है वो 10 दिसंबर को आता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, प्रवासी राजस्थान दिवस हर एग्जाम में पूछा जाता है 10 दिसंबर। तो ये आंसर तो नहीं होगा। ये कार्यक्रम का आयोजक रिक्को नहीं कर रहे, मारवाड़ महोत्सव और राजस्थान फाउंडेशन कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ये मारवाड़ महोत्सव उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, और प्रवासी राजस्थानियों की सहायता के लिए राज्य सरकार के सभी जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडीएम, नोडल यहाँ पे अधिकारी नियुक्त करे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके 3 हो जाएगा। देखो, आप पूरा देख सकते हो, जो इसका मारवाड़ महोत्सव है, स्थान देखो संबलपुर है ये, ठीक है, उड़ीसा में हो रहा है, भुवनेश्वर में नहीं हो रहा, तो वो कट जाएगा। आयोजक आपके मारवाड़ी युवा मंच और राजस्थान फाउंडेशन कर रहे हैं। अतिथि में ओम बिरला और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गए थे। बाकी जो चीज़ें मैंने राजस्थानी प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर बता दिया था। नोडल विभाग में राजधानी की समस्याओं समाधान हेतु राज्य में प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन, इसके चैप्टर्स की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना कंप्लीट होता है। अपने पूरी ईमानदारी से नवंबर करा, ईमानदारी से अपना दिसंबर करा। सूजत से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। जो सूजत से क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहीं से आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो इन क्लास को बार बार देखना, क्योंकि कई चीज़ें फैक्ट है वो भूल जाते हैं, तो इनको ज़रूर देखना। इसकी जो पीडीएफ है दिसंबर कंप्लीट की, तो आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना, सर्चिंग का ऑप्शन ऊपर आता है, वहाँ लिखना ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, वहीं आपको इसकी पीडीएफ 2 या 3 दिन में आपको पीडीएफ यहाँ आपको पिन कर दी जाएगी, ग्रुप में डाल देंगे। तो इसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लो, और लाइक और कमेंट करके बताना कि जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे, और बहुत मेहनत की जा रही है इन क्वेश्चनों पे, है ना। धन्यवाद आप सभी का।